हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम करने वाले हैं जो कि है ज्ञानवापी मस्जिद केस से रिलेटेड। तो आपको पता है कि मई के मंथ में काफ़ी ज़्यादा इसका इशू जो है वो बना था, क्योंकि वाराणसी की जो कोर्ट थी उसने इसके अंदर वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया था, जिसके अंदर बहुत सारे अन्य तथ्य जो थे वो आने शुरू हो गए थे। तो बेसिकली वाराणसी के अंदर एक साइट है जो कि ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष का ऐसा कहना है कि उसके ऊपर एक मंदिर था जिसको तोड़ करके मस्जिद जो है वो बनाई गई थी। सो इसीलिए उनका जो वर्शिप का राइट है वो वहां पर बनता है। तो इसके रिगार्डिंग ही एक सूट जो है वो डाला गया था वाराणसी कोर्ट में। तो उसी के रिगार्डिंग ये करंट अफेयर अपडेट है। सो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज यानी कि 12 सितंबर को एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर के रिकॉर्डिंग जो ज्ञानवापी मस्जिद केस है वो 100% मेंटेनेबल है। यानी कि एक्चुअली हुआ क्या था कि 5 हिंदू वुमेन थी जिन्होंने एक केस डाला था रिगार्डिंग देयर राइट टू वर्शिप इन द प्रेमिसेस ऑफ द मंदिर, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये मंदिर का पार्ट है, मंदिर का परिसर है जिसके ऊपर बाद में जो है मस्जिद को बनाया गया था। तो जो ऑपोजिट पार्टी है उनका कहना था बेसिकली कि ये जो सूट है ये नॉन मेंटेनेबल है बिकॉज ऑफ सर्टन लॉज। तो उस केस की सुनवाई आज थी और आज जो ऑर्डर निकला है वो ये है कि ये केस टोटली मेंटेनेबल है। इस केस के ऊपर सुनवाई जो है वो की जा सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये बिल्कुल काशी विश्वनाथ टेम्पल के एडजॉइनिंग ही बना हुआ है। एंड जो मुस्लिम साइड है पिटीशन की वो कहना चाहती थी कि ये जो सूट है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो अगर आपको याद हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स के अंदर कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको अभी दोबारा से रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज़ के चलते। एंड आपको GS2 के रिगार्डिंग या एसएस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है इसको 1669 में बनवाया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। एंड इसको बनाया गया था डिमोलिश करके एशियंट विश्वेश्वरा टेम्पल। तो विश्वेश्वरा टेम्पल एक एग्जिस्ट करता था इस प्रेमिसेस में, उसको डिमोलिश करके औरंगजेब ने ये मस्जिद जो है वो बनवाया था। और इसके बारे में हमें हिस्टोरिकल सबूत जो हैं वो भी मिलते हैं। टेक्स्ट से भी पता चलता है कि औरंगजेब के ऑर्डर्स पे डेमोलिशन हुआ था और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्ट केस की, तो 1991 से ही ये जो मस्जिद है ये विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि कोर्ट केस डाला गया था क्योंकि ये लैंड किसी भी तरह से परचेज लैंड नहीं थी या फिर कोई डील नहीं हुई थी, रादर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। तो अब इस लैंड को वापस कर देना चाहिए टू द ओरिजिनल ओनर्स। ठीक है, तो ओनर्स को वापस कर देना चाहिए, यानी कि बेसिकली हिंदू कम्युनिटी को वापस कर देना चाहिए सो दैट दे कैन मेक द टेम्पल अगेन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मई की, तो मई में क्या हुआ? मई के अंदर बेसिकली कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि एक सर्वे कराया जाए वीडियोग्राफी के अंदर। लेकिन जो अपोजिट पार्टी थी उनका कहना था कि जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया गया वीडियोग्राफी के लिए वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था। हालांकि उन्होंने वीडियोग्राफी के अंदर बहुत सारे जो है तथ्य सामने लाने की कोशिश की, जैसे कि पुराने आइडल्स का होना, जो नक्काशी होती है, एंशिएंट आर्किटेक्चर हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं उजागर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी अपोजिट पार्टी जो है वो रिलाय कर रही है किस पे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर वो कई सारे सेक्शन जो हैं उनको रिलाय कर रही है। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिट करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट करना किसी और रिलीजन के अंदर। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 कि अगर कोई भी ऑलरेडी पेंडिंग लिटिगेशन है, अपील है, कुछ भी चीज़ है तो वो इस एक्ट के आने के बाद खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रिलाय कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कहता है 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन जरूर दिए हैं उन्होंने, जैसे कि अयोध्या वाला जो केस था, बाबरी मस्जिद केस, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेड नहीं हैं। अब यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो जिन इमेजेस का जो है सहारा लिया जा रहा है। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स जो है जो कहा जा रहा है कि एक टेम्पल आर्किटेक्चर का है। उसके बाद ये नंदी की फोटो हो गई, स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके अलावा अंदर की तरफ जो डेटीज़ की फोटोज़ मिले, आइडल्स की फोटो मिले, क्योंकि मंदिरों में मूर्तियाँ बहुत होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एज एविडेंसेस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट पिटिशनर्स की, तो प्रेजेंट पिटिशनर्स जो हैं वो 5 हिंदू वुमेन हैं जो कह रही थी कि यहाँ पे एक माँ गौरी के नाम से भी कुछ पूजा अर्चना की जाती है। एंड माँ गौरी का टेम्पल भी इसी के अंदर जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसके बाद ये ज़्यादा इशू जो है आप कह सकते हो आग पकड़ने लगा है। अब अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये 1991 का एक्ट है
और इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एन एक्ट टू प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं होने देना, एंड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th day of August 1947, यानी कि जो भी 15 अगस्त को जैसा भी स्ट्रक्चर था किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का वो वैसा ही रहेगा, उसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि उससे कनेक्टेड कोई मैटर है या उससे निकला हुआ कोई मैटर है उस पर भी ये एक्ट एज इट इज अप्लाई होगा। सिर्फ 3 एग्जाम्पशंस इसके अंदर डाले गए थे, वो तीनों एग्जाम्पशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पशन आ जाता है आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, यानी कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप चाहे वो एंशिएंट हो, हिस्टोरिकल हो, आर्कियोलॉजिकल हो, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट हो चुका है एक आर्कियोलॉजिकल साइट में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में, तो वो इस प्लेस के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई ऐसा केस है जहां पे सूट ऑलरेडी दल चुका था, यानी कि कोर्ट के अंदर मामला लंबित था और उसका जो फाइनल सेटलमेंट है या फाइनल डिसीजन है वो आ चुका है। एंड थर्डली, कोई भी ऐसा कन्वर्जन जो कि पहले हो चुका था इस एक्ट के शुरू होने से, और वो जो कन्वर्जन था वो ऑलरेडी पार्टीज के बीच में सेटल्ड हो चुका है, यानी कि एक पार्टी या दोनों पार्टीज क्लेम को मान चुकी हैं। तो जहां पे एक कॉम्प्रोमाइज ऐसी सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी आ चुकी थी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले, तो वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी। अगर हम बात करें इसके क्रिटिसिज्म की, तो इसका क्रिटिसिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके क्रिटिसिज्म के अंदर मेजर क्रिटिसिज्म जो इसका बनता है वो ये है कि ये बैक डेट से एक तो चीज़ों को बताता है। ये कह रहा है आपको कि 1991 का एक्ट है और 1947 की बात करता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव है और बहुत सारे लोगों की जो इसमें राइट्स हैं वो इसमें खराब हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे जिनके भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ऑलरेडी टैंपर विद कर चुके थे, तो उनके पास कोई रेमेडी ही नहीं बचती रिलीफ लेने की कोर्ट जाके। तो जुडिशियल रिव्यू को ये बार करता है। तो जुडिशियल रिव्यू को बार करना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम एंड इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जो इस एक्ट के अगेंस्ट हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि ये आर्बिट्रेरी है, रैशनल है, क्योंकि एक रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से ये कट ऑफ डेट को लगा रहा है। इन सब ग्राउंड्स के ऊपर ये ऑलरेडी अंडर चैलेंज है, ये एक्ट ही अंडर चैलेंज है अंडर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी ले लिया है और हमने ये करंट अफेयर्स में देखा था 10 सितंबर में हमने जो 2 हिंदू एनालिसिस किया था, डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसके अंदर हमने देखा भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस इशू कर दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को और उनसे जवाब मांगा है कि वो जल्द से जल्द इस पर जवाब भी दें। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले अगेन, अगर आप लोग यूपीएससी के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस, आइकॉनिक या लाइट सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। एंड जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं और आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा करना चाहते हैं तो आप लाइट मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें या फिर प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।